अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज के वीलॉग में ईरान और अमेरिका की जंग दोबारा छिड़ गई है। अमेरिका ने बमबारी की तो ईरान ने कहां कहां ठोका है, उस पर बात करेंगे। साथ में कश्मीर में हालात कशीदा हैं, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। तालिबान की बात भी करेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान ने फिर से खैबर यानी अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन सबसे पहले जाते हैं कहाँ? हम कश्मीर में जाते हैं, क्योंकि आग अपने घर में लगी है तो पहले उस पर पानी छिड़कने की ज़रूरत है, उसको बुझाने की ज़रूरत है, ना कि उस पर तेल छिड़कने की ज़रूरत है। दोस्तों, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं बड़े तकलीफ़ में हूँ। ना चाहते हुए भी जो सूरत हाल है, जो एक गम है, एक दुख है, जिसको मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक अलमिया है कि जैसे हम अपनी शे रग समझते थे, आज वो शे रग जो है उसमें वहाँ पे क्या सिचुएशन है। और हमेशा आपने देखा, जब शे रग तकलीफ़ में होती है तो जिस्म मुर्दा हो जाता है दोस्त। लेकिन बहरहाल, कल रात के कुछ मुकामी साफ़ियों ने क्या लिखा है, कश्मीर में क्या हुआ है, वो ज़रा पहले आपके सामने रखते हैं, फिर इस पर अपना तबसरा देते हैं। बशारत राजा, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लिखते हैं कि कोटली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जख्मियों को खून देने के लिए बड़ी तादाद में आवाम पहुंची। एनी शाहिदीन के मुताबिक इसमें डीएसपी कोटली चौधरी शहजाद का भतीजा भी शामिल था। डीएसपी पंजाब पुलिस को लीड कर रहा था। फोर्स के हमरा अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के अहाते में फायरिंग हुई। इसमें डीएसपी का नौजवान भतीजा भी जान से गया। इस तरह डॉक्टर एहसन, बड़ा खूबसूरत नौजवान जिसका कोई लेना देना नहीं था इस पूरे कास्ट से, वो अपने घर के छत पर खड़ा था, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहाँ पर उसको गोली लगी और मुबैना कहा जाता है कि रेंजर्स की गोली से वो जान से चला गया। फिर वो वही बात लिखते हैं, वो कहते हैं कि मुकामी साफ़ियों से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। उनका कहना है कि डीएचक्यू कोटली 4 डेड बॉडीज़ लाई पहुंची हैं। ज़ख्मियों को भी खून देने शहरी पहुंच गए। चेकअप के लिए अस्पताल मौजूद थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने अस्पताल को मुआवजे में ले लिया। पूछा अस्पताल को मुआवजे में क्यों लिया गया, उसने बताया कि जो लोग जान से गए उनकी लाशें उठाएं। उनके लवाहिकीन ने मज़म्मत की तो फायरिंग शुरू हुई। अस्पताल में चेकअप के लिए आए हुए खातून समेत 3 लोग और जान से गए, यानी कुल मिलाकर 8 लोग जान से गए। लाशें लवाहिकीन अपने घरों को ले गए। यानी इस वक्त आप देखें कि अस्पताल भी नहीं बख्शे गए हैं, कोई जगह नहीं बख्शी गई है जहाँ पे सिचुएशन जो है वो है। उसके बावजूद यानी कोटली से हज़ारों की तादाद में लोग रावलाकोट की तरफ आम सफ़र कर रहे हैं। कोटली में नौजवान डॉक्टर का जनाजा रात 11:30 तक रखा गया। मुकामी साफ़ी का कहना है कि जनाजा अदा करने के बाद सैकड़ों लोग रावलाकोट जाने के लिए। ये रावलाकोट की ये रात के सफ़र है। ये काफ़िला आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, यानी कश्मीर के हवाले से मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ लोगों के जो है वो आ रहे हैं, उनकी आरा, उनकी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। यानी मैं सेनेटर मुश्ताक साहब को देख रहा था। एक तरफ तो सेनेटर मुश्ताक साहब, आपको पता है कि हर चीज़ पे बड़े एक्टिवली बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। सेनेटर मुश्ताक ने इस पे लिखा है कि हार्ट स्टेट में खुश आमदेद। वो लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान से इस्लामाबाद, मुरीद के और रावलाकोट से आज़ाद कश्मीर तक रियासती हिकमत अमली अपने आवाम के ख़िलाफ़ जो है वो जबर और ताकत का यानी जो इस्तेमाल है। तहरीक मज़ाहमत की आला क़यादत को गिरफ़्तार करो, हाँ मुज़ाहिरीन को सख्ती से कुचल दो, ताकि ऐसी मिसाल कायम की जा सके ताकि दोबारा वो आसानी से सर ना उठा सके। रियासत हुकूमत IMF की पॉलिसियों के ज़रिए आवाम का खून चूसेगी, हुकूक दबाने, जमहूरी आज़ादियों का गला घोंटने। अगर आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी तो आपको रियासती ताकत से कुचल दिया जाएगा। ये सेनेटर मुश्ताक साहब ने, ज़ाहिर बात है, ये दर्द, ये तकलीफ़ हर उस साफ़ी के इसमें है, दिलो दिमाग में है, जो वो महसूस कर रहा है, जिन चीज़ों को महसूस कर रहा है कि ये सिचुएशन है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, यानी लाशों का मामला। इस पर मोहम्मद उमेर ने लिखा है कि लाशों का मामला जो है, यही कार्रवाई इस्लामाबाद और मुरीद के में भी हुई और फिर स्टाम्प पेपर से लेकर डेड बॉडीज़ दी गई। डेड बॉडीज़ तब दी गई थी मुरीद के में कि आप लोगों ने बोलना नहीं है, आप लोगों ने खामोश रहना है कि भाई अगर कोई बोला तो फिर ज़्यादती होगी, बड़ी ज़्यादती होगी, भाई साहब आप बोलेंगे तो मसला होगा। जावेद हाशमी ने लिखा है कि कश्मीर को जलियांवाला बाग बना दिया गया, अपने ही बेटों पर गोलियाँ चलाएंगे, उनकी लाशें गिराएंगे,
कोई इस पर बात करेगा? क्या इस पर बात करेगा? इससे पहले 9 मई को कत्लेआम हुआ, डी चौक पर अपने ही शहरियों का खून बहाया गया। मुरीदके से पख्तूनख्वा तक, बलूचिस्तान से रावलाकोट तक इस मुल्क को कब्रिस्तान बना दिया गया। ये एक तरफ तो इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं जो आपके सामने हैं। ये इमरान आज़म लिखते हैं कि कोटली आज़ाद कश्मीर बेवा माँ का इकलौता बेटा और मेरा करीबी अजीज़ हाजी अख्तर हुसैन को रेंजर ने गोली मारकर शहीद किया। हाजी अख्तर हुसैन की डेड बॉडी लेने के लिए अजीज़ रिश्तेदार DHQ कोटली अस्पताल पहुंचे तो रेंजर ने अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर फायरिंग शुरू की, जिसकी वजह से DSP चौधरी शहजाद का हकीकी भतीजा भी मौके पर जान बहक हो गया, शहीद हो गया। कश्मीर इस वक्त सुलग रहा है, जल रहा है। और मैं बताऊं आपको कैसे कि कल एक IG, ये वही IG है जिसने कहा था कि 1000 लाशें गिरा दो। ये पहले कैप्टन था, फौजी था, फिर ये पुलिस अफसर बना और ये अब IG बना हुआ है। कहता है 1000 लाशें गिरा दो तो सेटल हो जाएगा सब कुछ। कल इसने जो तकरीर की है, क्या किसी अवाम के मुआफ़िज़ को इस किस्म की तकरीर करनी चाहिए कि गोली का बदला गोली से लेंगे? आप कौन होते हैं? आप तो नौकर हैं। लेकिन बहरहाल सिचुएशन आपके सामने है दोस्तों। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं आपके सामने रखूँ, रावलाकोट में शहर में कर्फ्यू नाफिज है। शहर की एक मस्जिद से ऐलान किया गया कि रावलाकोट में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जो भी शहर में दाखिल होगा ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर के देख रहे हैं, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में दोबारा लोग निकले हैं और बड़ी बड़ी रैलियाँ जो है मुज़व्वात की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ईरान की बात करें, कल ईरान ने क्या किया है? ईरान ने एक अमरीकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया और उस हेलीकॉप्टर को अपने शायद ड्रोन से मार गिराया। बड़ा महंगा अपाची हेलीकॉप्टर था, उसको मार गिराया। उसके बाद सिचुएशन वर्स्ट हो गई और डोनाल्ड ट्रंप आए मैदान में और उन्होंने ट्वीट ठोका कि अब हमारी जो ग्रेट आर्मी है वो हम मुख्तलिफ ठिकानों को जो है निशाना बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने फिर वही किया, यानी उन्होंने ख़ासकर मुख्तलिफ जगहों को उन्होंने निशाना बनाया। इसमें सेरक में अमरीकी हमले के नतीजे में ये यानी आप ये कहेंगे कि 2 अभी ज़खायर तबाह हुए, यानी पानी के डैम को तबाह किया है। जंग जदल में अस्पताल, डैम्स वगैरह को रखा जाता है, उन पर काम, उस पर इस तरह के हमले नहीं किए जाते। लेकिन अमरीका और इसराइल जो है ये तमाम तर चीज़ों को जिस तरीके से पाश कर रहे हो आपके सामने। ईरान के जनूबी इलाके सेरक में अमरीकी हमले के नतीजे में 2 अहम अभी ज़खायर जो हैं वो तबाह हुए हैं, जिसके बाद ज़िला बामाई के मुतादिद इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत आ चुकी है। ये वहाँ पर हमले हुए हैं। फिर इन्होंने पोर्ट कासिम में कुछ हमले किए हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने अपने हुर्मुज़ के गिर्द नवा में ईरान के कई फ़िज़ाई दिफाई रेडार मराकज़ पर हमले किए। एक अमरीकी ओहदेदार ने साफ़ी बारक रावट को बताया कि इन कार्रवाई का मकसद ख़ित्ते में ईरानी दिफाई सलाहियतों को महदूद कर रहा था। ताहम ईरानी हुक्काम की जानिब से दावे पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता जो है वो नहीं आया। अब मैं बताऊँ आपको, इस ईरान के हमले के बाद ईरान ने ठोकना शुरू कर दिया है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन ख़बर है, ईरानी मिसाइल ने बहरीन में अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट को के अड्डे को निशाना बनाया, जिसकी फुटेज मैं आपको ज़रा दिखा सकते, क्लोजली नहीं दिखा सकते, सिर्फ स्क्रीनशॉट आप देखें। दोस्तों, आपने अगर ये फुटेज देखनी है तो आपने मेरे ट्विटर अकाउंट पर आना होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी हल्कों के बाद सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ख़बरदार किया है कि ईरान अपनी सरज़मीन या मफादात के ख़िलाफ़ किसी भी हमले को बिला जवाब नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर अमेरिका अफवाज महफूज रहना चाहती है तो उन्हें खित्ते में निकल जाना चाहिए। इराक़ची ने मज़ीद कहा कि खलीज फ़ारिस की तारीख़ इस बात की गवाह है कि बैरूनी ताकतें मदाखलत का अंजाम तबाह कुन होता है। ईरान के पासदार इनक़िलाब ने दावा किया कि उसने उर्दन में वाक़ अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे अल राज़िक को तवील फासले से मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया और 4 हदाफ जिनमें लड़ाका तैयारे, बैंकर्स, कमांड सेंटर शामिल है, निशाना बनाए गए। मज़ीद कुवैत में वाक़ अमरीकी अली अल सलाम फ़िज़ाई अड्डे को भी ड्रोन से मारा है और उसकी बाकायदा मिसाइलों की फुटेज है। दोस्तों, बाकायदा मिसाइलों की फुटेज है जो मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ी बहुत दिखा सकूँ। ये सिचुएशन इस वक्त कहाँ है, ये वहाँ पर चल रही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ईरान के जो यानी ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान ने कहा है कि बहरी मासरा एक जंगी इक़दाम है, हम इसके मुकाबले में रद्द-ए-अमल दिए और आइंदा भी देते रहेंगे। यह हमारा क़तई और मुसल्लमा हक़ है।
अगर अमेरिका हेलीकॉप्टर को गिराने के जवाब में कोई कार्रवाई करना चाहता है तो हमारे खिलाफ जारी मुआहसे के दौरान जंगी कार्रवाई का हिस्सा था, हमने उसे जवाब दिया, मारा। हर उस इक़दाम को फौरी और फैसलाकुन जवाब देंगे। अगर किसी में कोई शक है तो सहीनी हुकूमत पर हमारी हालिया ज़रबों को ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ईरान ने फिर बोल दिया ठोकेंगे भाई, ठोकेंगे, हर हाल से ठोकेंगे। यार वैसे गैरती कौम है, कमाल है ऐसी लोगों को, मैं क्या कहूँ यार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मुख्तलिफ जगहों पर कल रात को हमला किया है अफ़गानिस्तान के, और इसके बाद जो ताज़ा तरीन मेरे पास अपडेट्स आई हैं, कुछ फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो अफ़गानिस्तान से मुझे मौसूल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अफ़गानिस्तान के सूबे खुस्त में एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। इतलात हैं कि मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाए कुनड़ पख्तिया में फ़िज़ाई हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। ये अब आप सोचेंगे कि ये मामला जो है ये क्यों हुआ है, ज़रा इस पर थोड़ी सी गौर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल हसन खेल में जो हमला हुआ टीटीपी की जानिब से, जिसके बाद ये हालात हुए हैं। अब इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इस पर हुकूमत क्या कहती है, ज़रा वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ कि अफ़गानिस्तान में कंदार के तख्तापुल में 28 फरवरी 2026 को पाकिस्तान फ़िज़ाई में तबाह होने वाली गाड़ी के करीब एक अफ़गान शख्स गुजर रहा था। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारण ने बुध को कहा कि मुल्क में हालिया दहशतगर्द हमलों में अफ़गानिस्तान में अस्कर पसंदों के ठिकानों को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी वजीर ने एक्स पर एक पैगाम में कहा कि मुल्क में 9 जून 2026 को मूसा दर्रा में फेडरल कांस्टेबलरी पोस्ट, 2 जून 2026 को शुमाली वजिस्तान में मिलिट्री पोस्ट पर गाड़ी के जरिए खुदकुश हमला, 9 मई 2026 को बनू में पुलिस स्टेशन पर हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी इलाकों में फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों के ठिकानों और महफूज पनाहगाहों के खिलाफ नहायत दुरुस्तगी और मुहतात कार्रवाई की गई, जिनमें 26 इंडियन सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज मारे गए। आतातरण ने इतलात की कहते हैं कि इन कैंपस और ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। बहरहाल यह पाकिस्तान का बयान है। अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने ज़बीउल्लाह ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा है कि एक्स पर ये दावा, उन्होंने एक्स पर भी लिखा है और ये दावा किया है कि इन हमलों में मारे गए जाने वाले बच्चों की तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की और लिखा है कि गुज़श्ता पाकिस्तानी फ़ौज ने कुनड़, खोस्त, पख्तिया सूबों में मुख्तलिफ शहरी मकानात को निशाना बनाया। दोनों के दरमियान गुज़श्ता कई महीनों से झड़पें जारी हैं, सैकड़ों अफराद जान से दो बैठे हैं। ये सिचुएशन है दोस्तों। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ रख लाऊँ कि कल जो हसन खेल पर हमला हुआ है दोस्तों, वहाँ पर 6 FC एहलकार जो हैं वो जान से गए हैं, नौजवान हमारे शहीद हुए हैं। 8 एहलकार जो हैं वो कहा जाता है कि उनकी वीडियो भी आ गई हैं। ये फ़िदा अदील जो है ये उसका दावा है, साफ़ी है, मुकामी साफ़ी है। वो कहते हैं कि 8 FC एहलकारों को तालिबान अपने साथ लेकर, अपनी तहवील में लेकर उनकी वीडियोज़ में उन्होंने जारी कर दी हैं। तो सिचुएशन इंतहाई ख़तरनाक है जो मैंने आपके सामने रखी। दोस्तों नवाज शरीफ हुकूमत जो है इसने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तरफ तो एक गठ जोड़ है इन अशराफियों का, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आप देखिए कश्मीर जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सर उठा रही है, स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। इनको पता है कि किसी और को खुश करना है और वोट हमें मिलना है, अवाम जाए बाढ़ में। और ये अवाम को जिस तरीके से नचोड़ रहे हैं, ये देखें ज़रा, वफाकी हुकूमत ने कर्जे 81,930 अरब रुपए तक पहुंच गए। ये रिकॉर्ड टूट गया है पाकिस्तान में, सारे रिकॉर्ड टूट गए। वफाकी हुकूमत के कर्जे बढ़कर यानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। ये कर्जे हैं। और फिर मैं आपके सामने कौमी असम्बली की कमेटी में एक बात आई है कि कमेटी बराए दाखिला को कुछ दस्तावेज़ात पेश की गई हैं, जिसमें 5 साल में 36 ममालिक ने 2,59,000 पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया, जबकि योमिया औसतन 132 शहरियों की बेदखली का इंकशाफ हुआ है। अब ये क्यों हो रहा है? जब मुल्क में लाकानूनियत हो, मुल्क में आपका वोट जो है उसकी पामाली हो, आपके हुकूक पर डाके डाले जाए, आप आवाज़ उठाएं तो आपको इंडियन एजेंट करार दिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब आप मैं देख लीजिएगा कि इरशाद भट्टी को जो है वो नोटिस जारी हुआ है और पब्लिक न्यूज़ चीफ सेक्रेटरी के मामले पर बिल्कुल लेट गया है।
यानी पंजाब यानी ये हुकूमत जब से आई है क्या कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो किफ़ायत शहरी मुहिम है ना, उसके दरमियान उसके काबीना के अरकान की तादाद लगभग 67 तक पहुँच चुकी है, जिनमें 13 कोआर्डिनेटर्स हैं, 12 मुशीर और माविन खसूसी हैं, 11 वज़राए मुमलिकत हैं, 31 वफाकी वज़ीर हैं। पूरी काबीना के मजमूई अखराजात बशमूल इनके करीबी अमले और महकमों ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10 अरब रुपए से तजावुज़ किया। ये किफ़ायत शहरी मुहिम कुछ यूँ दिखाई देती है जो मैंने आपके सामने रखी कि मुसलसल ये कहा जा रहा है किफ़ायत शारी हो रही है, किफ़ायत शारी हो रही है, और किफ़ायत शारी आपके सामने है। अब पब्लिक न्यूज़ पे खबर आई थी दोस्तों, और पब्लिक न्यूज़ बिल्कुल सरेंडर हो गया। आपको पता है कि पब्लिक न्यूज़ के ने कुछ अफसरान चीफ सेक्रेटरी की पंजाब के घर की जो और कमिश्नर की तज़य्युन और आराइश पर एक बाखबर रिपोर्ट की, और सलमान हैदर साहब और पंजाब दीगर जो लोग हैं, पब्लिक न्यूज़ पर कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी और दीगर जर्नलिस्ट से पब्लिक न्यूज़ पर इतना दबाव डाला कि उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भाई साहब हम माजरत चाहते हैं, लेकिन फिर भी पी का एक्ट के तहत उनको बुला दिया गया। यानी स्पी का एक्ट का इतना गलत इस्तेमाल साफ़ियों के खिलाफ हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस वक्त पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद में सिर्फ 83 लोगों पर पी का एक्ट लग चुका है सिर्फ इन 6 महीनों में। आप अंदाज़ा लगा लें, साफ़ी खबर देता है तो पी का हमारे ऊपर ऐसे से मंडलाता है, ऐसे ऐसे नाक की तरह हमें ढसने के लिए। तो ये आपकी गुड गवर्नेंस की जो कहानी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इरशाद भट्टी तो डट गए, वो कहते हैं भाई साहब मैं मुकाबला करूँगा, मेरे पास तमाम तर सबूत हैं। जाहिर बात है इन लोगों के, क्योंकि चीफ कमिश्नर जो यानी चीफ सेक्रेटरी कोई मामूली लोग नहीं होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। 10-10 कनाल के इनके फार्म हाउस होते हैं, उन पर करोड़ों रुपए के खर्चे आएँ, जब उस पर आप बात करें तो फिर आपको पी का एक्ट थमा दिया जाता है।